किया जा रहा है। ये राशन से 5 किलो राशन से क्या जीवन यापन हो जाएगा? कोई नेता कोई मंत्री कहते 5 किलो राशन इतना पी रहे हैं क्योंकि अब होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा। जो कागजी आंकड़ा दिखाना था गरीब तबके मुल्क के बच्चे को उठा लो, बंद कर दो, मेरा कागजी आंकड़ा लिखा हुआ है किताब में, जैसा जिसको मन को भाए वो खान पान अपना बस पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए क्या हम बोल रहे हैं कि हम नेता हैं? हम नेता नहीं, हम बेटा वोट करें, सपोर्ट करें, राष्ट्रीय स्वयं पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और देखिए कि देश जाति धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे कंपनी बैठा दिया गया होता है, सुई का प्लांट बैठ गया होता है, उसमें कोरोना बेटा और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाई जनता जो बजाए थे सारे लोग, ये बताइए अंधभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? बिकाई रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो पलटू पलटते हैं, सल्टू सलटते हैं। 2014 में किसके से 5 किलो राशन से क्या जीवन यापन हो जाएगा? कोई नेता कोई मंत्री कहते 5 किलो राशन लेके हम जीवन यापन अपना चला लेंगे। आपके हिसाब से राशन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक भीख के सामान दिया जा रहा है? जी सर, उसको राशन जो दिया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वो 5 किलो राशन से अगर गरीब जनता आगे बढ़ सकती है तो जो नेता या मंत्री बैठे में जो गद्दी पे वही 5 किलो राशन लेकर बनकर दिखा दें। एक और जरूरी सवाल है, नीतीश कुमार जी बिहार में शराब बंद किए 2016 से लगभग 9 सालों के 8-9 सालों के आसपास हो, लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? हमको तो नहीं लग रहा बिहार में शराबबंदी है। फिर शराब कहाँ? सरकार तो खरीदी शराब बंद है, तो शराब आप कैसे कह रहे हैं? शराब कहाँ बंद है सर? आप खुद ही देखिए ना, शराबबंदी हमको तो लगता है कि बंद है। हमको तो नहीं लग रहा है, आपके देखने में लग रहा है, लेकिन हमको तो नहीं। जनता से पूछिए शराबबंदी है। मार्केट में शराब लोग पी करके गिरते पड़ते थे, नाले में गिरते, अभी तो कोई गिरता हुआ नहीं दिखाई देता है। अभी तो सर जो शराब में आप कह रहे हैं गिरते पड़ते लोग हैं, आप शाम में 5 बजे के बाद आकर देखिए कितने लोग गिर रहे हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग बोल रहे हैं। अब जो है कि कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं क्या? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि शराब को पहले हमारी शराबबंदी से पहले जो शराब की बिक्री हो रही थी उससे क्या थे, जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग पीते थे। और आज की डेट में क्या है, ये शराबबंदी के बाद हमारे युवा इतना पी रहे हैं क्योंकि अब होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा, मतलब फोन करिए घर पे पहुंच जाए। जी, होम डिलीवरी हो रही है। युवा इतना इतने पी रहे हैं। 16 बरस के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में 16 से 18, 21 वर्ष के बच्चों को देखिए। आप 5 बजे के बाद आकर देखिए वो बच्चे कितने दारू पी के। तो सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार बंद कर दी और आप जाके गड्ढा में गिरेंगे तो सरकार की क्या गलती है इसमें? जो शराब माफिया है, जो शराब लेकर आता है उसको सरकार उठाकर बंद करना शुरू कर दे तो शराब में बिहार बंदी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है गरीब मुल्क के तबके को लोगों को शासन प्रशासन उठाकर बंद करती है। इसमें कोई अदा नहीं होता है। मतलब जो बड़े लेवल के कारोबारी हैं उनको बंद नहीं करते? जी नहीं, यहाँ जो पीने वाले जी मैं आपसे एक ही बात बोला हूँ, यहाँ कागजी आंकड़ा दिखाना, धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाना है। तो जो कागजी आंकड़ा दिखाना था गरीब तबके मुल्क के बच्चे को उठा लो, बंद कर दो, मेरा कागजी आंकड़ा हो गया कि हम इतने लोग को पकड़ लिए शराबबंदी में। अच्छा, कांग्रेस के समय में अपने गोपालगंज से एक मुख्यमंत्री हुए थे अब्दुल गफूर जी। इसके अलावा गोपालगंज के 2 और मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी और लालू यादव। 3 मुख्यमंत्री गोपालगंज से हुए। 3 लोगों ने गोपालगंज के लिए क्या किया? आप खुद आए होंगे तो आप देखे होंगे कितना विकास हुआ है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट है। क्या विकास हुआ? आप लोग युवा हैं, आपके नज़र में क्या विकास हुआ है? मेरे नज़र में तो सर कोई विकास तो नहीं दिख रहा है। मेरे नज़र में तो यही दिख रहा है कि हाँ 5 बरिस सोना है और जिस समय चुनाव आएगा 6 महीना पहले उठ के जग जाना, जनता के बीच में हाथ जोड़ के बात करना है कि इस बार फिर हमको जिताइए, आएंगे तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो आपने 4.5 साल क्या किया? 5 साल आपने क्या किया? जनता, मैं तो जानता हूँ कि जो यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान में जो सांसद हैं, आप हमको लगता है कि अधिकतर लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। जी, वो उन्हीं का आप मान के चलिए क्योंकि जात पात में बांटकर किसी तरह जिता देना है और जनता के बीच में हमको आना है और कोई कार्य नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, कोर्ट ने 2 फैसला दिया, एक बाबरी मस्जिद के लिए और एक जो है कि राम जन्मभूमि के लिए। बीजेपी लगातार सपोर्ट कर करके राम मंदिर बनवा दी, लोगों का ये मानना है। हालांकि कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों ने चंदा दिया, मंदिर बन गया। लेकिन जितना ज़्यादा दिलचस्पी राम मंदिर के लिए दिखाई गई, मस्जिद के लिए उतना क्यों नहीं दिखाई? ये तो सर आप खुद ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, हम एक ही चीज़ आपसे तो बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई समान हैं। यानी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे धर्म को नहीं किया जा रहा। हमको ये बताइए कि कोर्ट का फैसला आया और जनता जो है, हिंदू जनमानस जो हैं, उनके भगवान हैं या बीजेपी के भगवान हैं? बीजेपी के हो ना हो, लोगों के तो। और आपसे एक और मैं तय की बात करता हूँ, आपने जब राम मुद्दा की बात किया तो जो राम मंदिर जी का आपका उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, आप उठाकर बताइए 8,000 सेलिब्रिटी आए, कितने आए थे? 700 जो बहुत बड़े लेवल के। 8,000 टोटल लोग आए थे। वीआईपी जो थे वो लगभग 700 थे, बाकी और लोग थे जो वीआईपी। गरीब मुल्क का बता दीजिए कितने लोग गए थे उस दिन?
गरीब लोग जो भी थे, हम तो वहीं पे मौजूद थे। कितने लोग गए थे? कितने लोग को वहाँ दिया गया था कि आप लोग आइए, आप लोग को हम सीट दे रहे हैं, आप लोग बैठिए और इस मंदिर का आज उद्घाटन है, आप लोग इसको देखिए। उतने बड़े आयोजन में गरीब को तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो फिर ये बताइए, दुर्भाग्य है। नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे देश का ही है ना। ये बताइए कि जनता चुन कर भेजती है, उस समय तो आप वोट मांगने आते हैं तो नहीं कहते हैं कि हम मंदिर के पास जाकर वोट देंगे। वोट तो सबका साथ सबका विकास आप कहकर निकल जाते हैं, और जब कोई चीज़ आयोजन होता है तो आप बड़े तबके के लोग को बुलाते हैं। क्यों? गरीब लोगों को बुलाना चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो गरीब। तो फिर भौकाल कैसे बनता है? दुनिया में नाम कैसे होता भारत का? विदेशी लोग नहीं आएंगे, बड़े वीआईपी लोग नहीं आएंगे, तो देश का नाम कैसे होगा? ये गरीब लोग मना कर देते हैं कि हमारे देश में विदेशी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वीआईपी आए तो उनसे आप लोगों को प्रॉब्लम बुरा है? है, न मुसलमान बुरा है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, चंद गद्दारों की वजह से हर देश का नौजवान बुरा है। बिल्कुल, आप तो रोटी का कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं, और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश का गद्दार नेता होते हैं। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब का नहीं होता है, नेता विकास के लिए चुना जाता है। नेता तो आप भी हैं, तो आप भी जो नहीं, हम नेता नहीं, हम नेता नहीं है। हम आज भी देश की जनता से कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, कि नेता हमको जनता नहीं बनाए, हमको बेटा बनाए। ये सफेद कुर्ता पहने हुए नेता लोग ही पहनते हैं। क्या हम नंगे घूमे? नहीं तो और कलर ऐसा कुछ नहीं है, नेता लोग ऐसा ज्यादा पहनते हैं। जी देखिए, जी लिखा हुआ है किताब में कि जैसा जिसको मन को भाए वो खान पान अपना वस्त्र अपना सकता है। कहीं इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए, क्या हम बोल रहे कि आप ट्रेन का टीटी हैं, और टीटी लोग जाकर पहन कर बंडी पहन कर ट्रेन में सुलता है। हम इसके लिए इससे अपमानित नहीं कीजिए। वस्त्र और वेशभूषा अपनी पहचान है। राजस्थान में चलिए तो वस्त्र से लोग पहचान लेंगे कौन किस कैटेगरी का है। हमको कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। अगर आप कहने की वजह से हम अगर कुर्ता पहन लिए हैं, तो कुर्ता के माध्यम से अगर लोग हमको जानते हैं कि हम नेता हैं, हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। और एक बार बेटा के नियत से बेटा जनता बनाए हमको, और एक बार वोट करें, सपोर्ट करें, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और देखिए कि मैं देश से जाति धर्म का नाम खत्म कर दूंगा, और वहाँ सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। जब भी कोई अपने माँ का पेट से पैदा होता है तो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। और जब धरती पर आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ते हो जाता है, हो जात के अपन मत जाइए, हो जात का पानी मत पिए। छुआछेद और भेदभाव का पैदा जो नफरत करते हैं, ये जाति और धर्म के लोग करते हैं। हमको जाति धर्म नहीं चाहिए, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसान ही हमारे लिए सबसे। तो बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उससे आपको कोई मानवता सबसे बड़ा नहीं, जातिगत उस हिसाब से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जो सर्वे हुआ है, देखिएगा आने वाला चुनाव में ये झोरा में धरा रह जाएगा। ये लोग अपनी शासन में और सत्ता में आने के लिए गद्दार लोग ये जातिगत जनगणना कराए। बिहार का पैसा 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे लूटा गया है। अगर एक कंपनी बैठा दिया गया होता, सुई का प्लांट बैठ गया होता, उसमें 500 नौजवानों का भविष्य बदल गया होता। आज स्थिति ये है, कहा जाइए ना बलूचिस्तान में कौन जगह टेंट गिरा हुआ है यूरोप में, वहाँ बिहारी हजारों बिहारी मर गए हैं दब करके। अगर बिहार सरकार बनाने के जनता काम रसिया साइड में बिहार की जनता अगर बिहार को सरकार को बनाने का काम की थी, बिहार की जनता को चुनने का काम की थी। हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार में नेता चुनते हैं, बिहार में प्रतिनिधि चुनते हैं, बिहार में। और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर का धाका खाते हैं, और उस राज्य वाला कहता है कि साला बिहारी है। तो बिहारी कौन सा देश का अंदर आता है, कौन सा मुल्क का अंदर आता है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहता है। आप नौकरी दीजिएगा तब ना। जब कोरोना, सुनिए, थाली कब बजाया जाता है? अब आ गई थाली पे। थाली कब बजाया जाता है? थाली सरकार ने बजवाया, उससे क्या हो रहा है? मेरे कहने का मतलब सरकार बजवाए नहीं बजाए, हमको पूछना है कि थाली कब बजाया जाता है। आप लोग बताइए, थाली कब बजाया जाता है? आप बताइए। बेटा उटा होता है तो ताली कब ठोका जाता है? ताली कब ठोका जाता है? कब ठोका जाता है बताइए। हिजड़े लोग ठोकते हैं, ज्यादा हिजड़े लोग ठोकते हैं जब कोई खुशहाली होता है। और कहीं कोई फंक्शन होता है तो लोग जब खुश होते हैं, वाह शाबाशी देने के लिए ताली बजाया जाता है, और दीप को प्रज्वलित किया जाता है जब कोई शुभ काम होता है। जब कोई शुभ काम। और जब अपने यहाँ देश के अंदर बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है दूसरे मुल्क से, जिसका नाम है कोरोना बेटा। और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाई जनता को छलने का ठगने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महामारी हम लेकर हैं। आप ताली ठोकिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं है तो मोबाइल का लाइट चलाइए। तो यानी जो बजाए थे सारे लोग, ये बताइए अंधभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर विकास के काम किए होते तो कहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, पहले इस बीमारी से, इस महामारी से निजात हासिल करना है, वहाँ ताली ठोकाने का। तो जब 70,000 75,000 लोग मर गए,
तो देश में डीजे बजवाना चाहिए था। डाली थाली और दीप प्रज्वलित पर डीजे बाकी था कि नहीं था? आपकी बातें सही है। आप देखिए जितने पूंजीपति थे उनके पास कोरोना महामारी नहीं गया और देश की भोली भाली जनता का जान गया है। उनके पास पैसा था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया उनको। उनके लिए देखिए उनका इलाज होगा लंदन में, अमेरिका में, किसी का किडनी कहीं ट्रांसप्लांट होता है, कहीं कोई आंख बनाता है। बिहार का एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री है उनको आंख बना के जब जरूरत आया तो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में गए। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था वो बोला कि बिहारी 500 का टिकट कटा करता है और 5 लाख का फ्री इलाज करा के जाता है। अगर हम देश के राज्य के जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के काम किए थे, अगर विकास का काम किया होता तो दूसरा राज्य वाला हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम नहीं करता था, बांटने का काम नहीं करता। अच्छा, एक जरूरी चीज, 26 लोकसभा सीट वाला गुजरात प्रधानमंत्री बनवा सकता है, बिल्कुल, और 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, वहाँ से बहुत प्रधानमंत्री नहीं निकल सकता। आपका सवाल है, इसको मैं सल्यूट करता हूँ। बिहार से 40 सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं और देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई भी नेता हो बता दे कि एक बैठक किए हो। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं मीडिया में कहीं एक स्टेटमेंट हो बिहार से बाढ़ रोकने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार में रोजगार लगाने के लिए, कहीं बिहारी नाम का धापा खत्म करने के लिए कहीं अगर एक स्टेटमेंट हो न्यूज में कि देश का प्रधानमंत्री के लिए एक बैठक किया गया और बिहारी के लिए आवाज़ उठाया गया सम्मान में, तो आप हमको बता दीजिए। मैं आज ही पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ जाऊंगा। ये तो बात एक सही है। आपको मैं इतना भीड़ है सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैठक हमको कोई बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे कहीं मीडिया में दिया हूँ बिहार के लिए। आज फिर चुनाव जब है तो बिहार के भोली भाली जनता को लुभाया जाएगा, 200-400 रुपया खिलाया जाएगा, एक पैक दारू पिलाया जाएगा, गमछा ओढ़ाया जाएगा, उससे भी नहीं होगा। तो हम जाति के हम नेता हम उनको समीकरण मिलावा, घेट से घेट मिलावा, आपन हाथ रोगन करो और सत्ता में आवा, कल फिर भोली भाली जनता का लूटो। ये तो एक बार आप लोग सोच को बदलिए, एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हमारी पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। नेता के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमको आप लोग वोट दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार अपनी सोच को बदलिए। विकास के नाम पे अगर आप बिहार में वोट किए हैं तो बिहार में विकास के लिए अपने बाप दादा की तरफ देख लीजिए, 3 पीढ़ी डूब गया। आज बेटा का तो यही कहते हैं, यही क्या कहते हैं भाई जी, हम बता रहे हैं सब लोग तो यही कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है, सभी लोग यही कहते हैं। नेता बन जाने के बाद हथुआ में कौन विकास करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं, सभी लोग यही कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं एक मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल है वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पहल की है? 2.5 लाख शिक्षक दे दिए। एग्जाम हुआ है जो आज से 1994 में शिक्षक की बहाली हुई, और उसके बाद जो बीएड कॉलेज बिहार में कितने हैं? सही सवाल है। आप जब बीएड कॉलेज है ही नहीं तो आप बीएड योग्यता क्यों रखे? और बीपीएससी का एग्जाम जब सीटेट आप क्वालिफाई करा रहे हैं, स्टेट क्वालिफाई करा रहे हैं, आज 94 आपको 15 साल हो गया, 20 साल हो गया सरकार चलाते हुए। लालू 15 साल चलाए, 17-18 साल 15 साल चलाए, लेकिन बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ 30 सालों में? कारण ये है कि जब तक बिहार के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक न नेता सुधरेंगे, न यहाँ की सरकार सुधरेगी, न यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। तो लोग तो जो है कि ईमानदार समझ करके वोट देते हैं, जैसे लोगों पे कर चला के वोट धोखा दे देंगे तो क्या करेंगे? आप भी तो अपने आप को ईमानदार मानते हैं, अब क्या विश्वास है कि आप आगे चल के ईमानदार वही हम बता रहे हैं। इनका सवाल जो था कि सभी यही कहते हैं, आखिर इनको तजुर्बा कैसे हुआ? देखते देखते तजुर्बा हुआ है कि सभी यही कहते हैं। तो एक गांव में, घर में, परिवार में कोई चोर लड़का हो जाता है तो अच्छे लोग कहते हैं, अपने बच्चा को समझाता है कि बाबू ते शरीफ बड़े सही बड़े, वो चोरवा के साथ मत जाइए। लोगों को समझना होगा। भाई जी ने बहुत अच्छा बात कहा। अब सुनिए, बात ये है कि सब लोग देख चुके हैं। हम क्या बोले कि देश का आज़ादी का 78वां साल हो गया और 78 सालों में अगर सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो हम लोग का बिहार है। और बिहार का जो स्थिति है कि न बिहार में रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न बिहारी का सम्मान है। तो अब देखिए, ये जो 5 साल के चुनाव हुआ था, ये 5 साल भी खत्म होने जा रहा है। एक वो कहे विकास हुआ हो। सबया एयरपोर्ट का जो मुद्दा है हमारे द्वारा उठाया गया था और ये लोग अपने पब्लिसिटी के लिए काम किए। जब हम मीडिया के माध्यम से हम बोले
कि 5 साल के अंदर एक तिनका ट्रेन नहीं हुआ है सबिया एयरपोर्ट पे। आज भी लोग जाकर के देख यहाँ सकते बना हैं। ना आरजेडी के शासनकाल में सबिया एयरपोर्ट बना, ना ये जेडीयू के शासनकाल में बना, अब एनडीए भी आ गई है साथ में। तो अब देखा जाए कौन सा विकास हो रहा है, अब कुछ देखिए, विकास नहीं होगा 40 को सांसद। जब तक यहाँ के लोग नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में जाइए, किस तरह विकास होता है उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए यहाँ के नेताओं को। नेता जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार का विकास संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। बिहार में एगो विकास नहीं है और गुजरात का 26 को सांसद, तो वहाँ बिग सिटी है, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, कल कारखाना का निर्माण हो रहा है। और नहीं, यहाँ बिहार का स्थिति है कि इलाज कराने जाइए किसी अस्पताल में तो वहाँ लिखा हुआ है रेफरल अस्पताल। सभी अस्पतालों में सुई और रुई का व्यवस्था है, एगो ऑपरेशन वाला कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल नहीं है, सब रेफर करता है। आज इलाज चाहिए तो गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ता है, रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर का धक्का खाना पड़ता है, शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और एक बिहार में दारू फॉलोअप स्कीम आया जो हमारे पलटू चाचा लेके आए, तो पलटू चाचा तो शर्ट देना उधर और पट देना इधर, बिन पेनी का लोटा है किधर लुक जाएंगे, इनका कोई ठिकाना कोई गारंटी नहीं है। तो पलटू पलटते हैं, सल्टू सलटते हैं। 2014 में किसके साथ थे? 14 में एनडीए की सरकार थे। इस टाइम देश का प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में बोल के गए थे कि हमारी एनडीए के पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार बना देने का काम कीजिए, मैं पहले ही कलम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करूंगा। तो उस टाइम पलटू और सल्टू, बड़का सल्टू है, एक साथ सल्टे थे, तो न विकास हुआ और न ही विशेष राज्य का दर्जा मिला और न ही कोई रोजगार लगा और न ही बिहारी का सम्मान मिला, न ही बिहारी नाम का धब्बा खत्म हुआ। उसके बाद देखिए नीतीश बाबू हैं और ये तेजस्वी। अब सुनिए, उसके बाद फिर छोटका सल्टू के पास पलट के गए, छोटका सल्टू के पास। तो हम लोग तो विकास के लिए चुनते हैं ना, देश की राज्य की जनता तो विकास के लिए चुनती है, लेकिन वो लोग अपने सत्ता में आने के लिए कभी चोट देना उधर, पट देना इधर, तो चोट मंगनी या पट बिया हो जाता है लोग के, लेकिन जनता का भलाई के हित के काम नहीं हो।